Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is static routing. Routing means what? Routing means selection of best or shortest path. और static routing में हम क्या करते हैं? Static routing में हम manually IP addresses को assign करते हैं. So let's start. What is static routing? आपने सबसे पहले क्या करना है? Networking devices पे क्लिक करके routers पे जाना है और यहाँ से आपने दो routers पिक कर लेने हैं. ठीक है, तो मैं 2811 वाले राउटर्स पिक कर रही हूँ 1 एंड 2. ठीक है, और अब आपने क्या करना है? स्विचेस पे क्लिक करके स्विचेस पिक कर लेने हैं, दो स्विचेस और दो राउटर्स. ठीक है, उसके बाद आपने पीसी पिक कर लेने हैं, पीसी 1 2 3 एंड 4. उसके बाद आपने क्या करवाना है? इनको कनेक्शन करवाना है. तो केबलिंग पे क्लिक करें, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं? दोनों राउटर्स पे वैन इंटरफेस कार्ड लगा देते हैं. ठीक है, तो गो टू राउटर 0, इसको मैक्सिमाइज करें. आप चाहें तो यहाँ से जूम इन कर सकते हैं और राउटर की पहले पावर को ऑफ करें और आपको यहाँ पे एक मिलेगा WIC2T वैन इंटरफेस कार्ड. यस, ये वाला, इसको आपने यहाँ से पिक करना है और किसी भी इंटरफेस में लगा सकते हैं. मैंने इसमें लगा दिया, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो अगेन इसकी पावर को ऑन कर दें और सेम चीज़ राउटर 1 पे करें. इसको आपने क्या करना है? जूम इन करना है और इसकी पावर को ऑफ करना है. WIC2T को पिक करना है और पिक करने के बाद इसे यहाँ पे रख देना है. ठीक है, और अगेन इसकी पावर को ऑन करना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा. ठीक है, अब क्या करें? आप यहाँ से सीरियल DCE को पिक करें. यहाँ पे हम क्लॉक रेट असाइन करेंगे. इसकी सीरियल 000 को इसकी सीरियल 000 से कनेक्ट करवाएं. ठीक है, और अब क्योंकि राउटर और स्विच ये दोनों डिफरेंट फैमिलीज से हैं और स्विच और पीसी दोनों ये डिफरेंट फैमिलीज से हैं, तो हम इसलिए स्ट्रेट थ्रो केबल को पिक करेंगे. तो आपने क्या करना है? इसकी फास्ट इथरनेट 00 को कनेक्ट करवा देना है इसकी फास्ट इथरनेट 01 से. एंड आप चाहें तो किसी से भी कनेक्ट करवा सकते हैं. टोटल 24 इंटरफेसेस हैं. ठीक है, तो मैं 02 को कनेक्ट करवा देती हूँ इसकी फास्ट इथरनेट 0 से एंड इसकी फास्ट इथरनेट 03 को इसकी फास्ट इथरनेट 0 से. सेम चीज़ फास्ट इथरनेट 00 को कनेक्ट करवाती हूँ फास्ट इथरनेट 01 से. जस्ट इसको एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और अब यहाँ से अगेन हम स्ट्रेट थ्रो केबल पिक करते हैं और इसकी फास्ट इथरनेट 02 को हम कनेक्ट करवाते हैं इसकी फास्ट इथरनेट 0 से एंड इसकी फास्ट इथरनेट 03 को हम कनेक्ट करवाते हैं इसकी फास्ट इथरनेट 0 से. ठीक है, और इन पीसीस को थोड़ा सा नीचे मूव करवा लेते हैं. अब क्या करते हैं? हम इनको IP एड्रेसेस असाइन करते हैं. तो इसको मैं यहाँ पे असाइन करती हूँ 10.1.1 और यहाँ पे मैं देती हूँ 10.1.1.2. ठीक है, अब सेम चीज़ हम यहाँ पे भी IP एड्रेसेस असाइन करते हैं. इसको मैं दे देती हूँ 192.168.1.100 और यहाँ पे मैं IP एड्रेस देती हूँ 192.168.2.100. ये एक अलग नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क है. ठीक है, और इसी तरह हम पीसीस को भी IP एड्रेसेस असाइन करते हैं. तो मैं इसको देती हूँ 192.168.1.101 क्योंकि ये इसी नेटवर्क का पार्ट है. ये 1.100 था तो ये 1.101 आ जाएगा और इसको भी मैं देती हूँ 192.168.1.102. ठीक है, और यहाँ पे भी मैं IP एड्रेस देती हूँ PC2 को और ये आ जाएगा 192.168.2.101. ठीक है, ये इस नेटवर्क का पार्ट है. तो ये क्या था? 2.100 था और ये क्या बन जाएगा? 2.102. और सेम चीज़ विद PC3 192.168.2.102.
102, ठीक है। ये 101 था और ये 102 था। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन पीसीज पे जाके आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। जस्ट गो टू क्लिक ऑन PC0 एंड गो टू डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आपने लिखना है 192.168.1.101। ये इस पीसी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। और इंटर प्रेस करना है, ये सबनेट मास्क खुद से ले लेगा। और अब आपने क्या काम करना है, इसको कॉपी कर लेना है सिंपली, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है और इसको 100 कर देना है, मतलब ये इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा, ठीक है। एंड सेम थिंग विद PC1 डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और इसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और इसका आईपी एड्रेस आपने क्या रखना है, 102, ठीक है। अगेन आपने इंटर प्रेस करना है, सबनेट मास्क आ जाएगा और यहाँ पे आपने लिखना है 100, मतलब इसका भी डिफॉल्ट गेटवे, PC0 का भी डिफॉल्ट गेटवे क्या था, 1.100, और इसका भी 1.100, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, PC2 पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं और गो टू डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, पेस्ट कर देना है। बट अब यहाँ पे आप 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इंटर प्रेस करें, इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपने क्या करना है, सेम चीज़ यहाँ पे चेंज करें 2, और यहाँ पे आपने क्या देना है, 100, ठीक हो गया। अब विद PC3 डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है, 2 लिखना है और यहाँ पे 101 एंड एंटर प्रेस करना है, सॉरी, यहाँ पे आपने देना था इसको 102 एंड यहाँ पे आपने 2 देना है और एंटर प्रेस करें। एंड अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे 100, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको यहाँ से दिखा दूँ तो ये वाला, ठीक है, 2.100 जो है वो इसका डिफॉल्ट गेटवे है, ठीक है। इसको क्लोज करें और अब हम मज़ीद इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ओवल लगा लेते हैं, ठीक है। आपने फिल कलर करना है और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ और फिल कलर करें और इनको कलर करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ ऐसे, ठीक है, और दूसरे नेटवर्क को भी मैं ये वाला कलर दे देती हूँ, ठीक है। और सही हो गया। अब हम यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं और इनको नेम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज इस नेटवर्क का नेम है पाकिस्तान, ठीक है, और इसका नेम है चाइना, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं क्या इनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। सबसे पहले इसे ओपन करें, सिमुलेशन मोड को ओपन करें और आप यहाँ से एक सिंपल पैकेट पिक करें, ठीक है। अभी हम विद इन अ नेटवर्क की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास PC0 और PC1 पड़े हैं, क्या इनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। आप क्या करें, PC0 को सोर्स या फिर सेंडर बना दें और PC1 को आप डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर बना दें, ठीक है। इसको मूव फॉरवर्ड करें, इट विल गो टू स्विच देन PC1, ठीक है, एंड अगेन गो टू PC0, ठीक है, PC1 एंड अगेन गो टू स्विच। हाँ जी, हमारी कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल हो चुकी है विद इन अ नेटवर्क, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या आउट ऑफ नेटवर्क भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है या फिर नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से एक पैकेट पिक करते हैं और इस PC1 को, इस नेटवर्क के अंदर पड़े हुए PC1 को हम सेंडर बना देते हैं और इसको हम डेस्टिनेशन बना देते हैं, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, अगेन मूव फॉरवर्ड, इस पीसी ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और अगेन मूव फॉरवर्ड, ये स्विच के पास आएगा,
मूव फॉरवर्ड। यस, ये हमारा पैकेट जो है ये फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी हम राउटर्स पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करती हूँ और पैकेट को यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, और मैं दोनों राउटर्स पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ। क्लिक ऑन राइट राउटर 0 और इसको थोड़ा मैं इस साइड पे लगा देती हूँ। ठीक है, और CLI मोड में जाएं। ये जो भी पूछ रहा है आपने इसको नो करना है, अदरवाइज आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। नो लिखें और अगेन इंटर प्रेस करें और अब आपने इनेबल मोड में जाने के लिए EN लिखना है। ठीक है, EN पे क्लिक करें। आप इनेबल मोड में आ चुके हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आप CONF config TER config टर्मिनल लिखें तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इस पे अब कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले इसके राउटर्स के इंटरफेसेस देख लें। सीरियल 000 है और ये कौन सा है? इसका फास्ट ईथरनेट 00। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक कमांड देनी है इंटरफेस SE मतलब सीरियल। ठीक है, सीरियल कौन सा है? 000। इंटर प्रेस करें और इसको IP एड्रेस दें। इसका IP एड्रेस हमारे पास बनेगा 10.1.1.1। ठीक हो गया। और इसका ये क्लास A का IP एड्रेस है तो इसका सबनेट क्या बनेगा? 255.0.0.0। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लॉक रेट असाइन करना है। ठीक है, ये देखें इसके ऊपर क्लॉक का साइन बना हुआ है ना, तो आपने इसको क्लॉक रेट असाइन करना है। वो हमारे पास होता है 64,000 और आपने इसको क्या कर देना है? नो शट डाउन। बिकॉज राउटर्स की सभी पोर्ट्स जो होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट शट डाउन होती है, तो इसको अप करने के लिए आपने नो शट डाउन की कमांड देनी है। और अब आपने सेकंड इंटरफेस देनी है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट मतलब FFR फास्ट ईथरनेट। वो हमारे पास कौन सी है? 00। और इसको आपने IP एड्रेस असाइन करना है। IP एड्रेस हमारे पास आ जाएगा 192, ये वाला 192.168.1.100। ठीक है, और इसका सबनेट मास्क हमारे पास क्या आ जाएगा? 255.255.255। बिकॉज ये क्लास C का IP एड्रेस है तो इसका सबनेट मास्क यही आएगा। ठीक है, फास्ट ईथरनेट 00। हाँ जी, ये इसको हमने IP एड्रेस दे दिया, डिफॉल्ट सबनेट मास्क दे दिया और इंटर प्रेस करें और इसको भी आप क्या कर दें? नो शट डाउन। ठीक है, सेम थिंग विद राउटर 1। आपने CLI मोड में जाना है और यहाँ पे आपने नो लिखना है। इंटर प्रेस करें और अगेन आपने इनेबल मोड में जाना है और इनेबल मोड में जाने के बाद आपने CONF config टर्मिनल लिखना है और आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। यहाँ पे अब आपने देना है इंटरफेस सीरियल। इसके मैं सीरियल आपको दिखा देती हूँ इंटरफेसेस। तो ये है इसका सीरियल 000 और ये है इसका फास्ट ईथरनेट 00। दोनों पे आपने क्या करने हैं? IP एड्रेसेस असाइन करने हैं। इंटरफेस सीरियल हमारे पास है 000। ठीक है, इसको IP एड्रेस आपने असाइन करना है। IP एड्रेस ये हमारे पास आ जाएगा 10.1.2। ठीक है, इसको ये वाला IP एड्रेस और इसका सबनेट क्या बनेगा? 255.0.0.0 और इसको आपने करना है नो शट डाउन। ठीक है, और अगेन इसका आपने सेकंड इंटरफेस लेना है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और इसको IP एड्रेस आपने असाइन करना है। IP एड्रेस ये आ जाएगा हमारे पास 192.168.2.100। ये वाला IP एड्रेस 192.168.2.100 और इसको आपने सबनेट देना है 255.255.255.0। ठीक है, और इसको आपने इंटर प्रेस करना है और इसको आपने नो शट डाउन देना है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड थे। अब आपने क्या करना है? स्टैटिकली इसको कनेक्ट करवाना है। ठीक है, तो हम स्टैटिकली कनेक्ट करवाने के लिए क्या करते हैं? पहले राउटर 0 पे क्लिक करते हैं और
इसमें हम इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एक कमांड लिखते हैं IP रूट। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब ये है कि ये इंटरफेस और ये इंटरफेस इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हुए पड़े, मतलब 10.1.1.1 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और 192.168.1.100 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसको हमने स्टैटिकली कनेक्ट करवाना है, तो हम इसके लिए एक कमांड देंगे IP रूट 192.168.2.0। इसका IP एड्रेस आपने नहीं देना, इसकी नेटवर्क ID देनी है और इसका सबनेट हमारे पास क्या होगा 255.255.255.0 और लास्ट हॉप का IP एड्रेस देना है आपने। इसका लास्ट हॉप कहाँ से होगा, मतलब हमारा जो पैकेट हम सेंड करेंगे वो यहाँ से स्विच के पास आएगा, इस राउटर के पास आएगा, इसके बाद सबसे पहले लास्ट हॉप इसका कौन सा होगा 10.1.1.2 10.1.1.2 और ये आपने क्या कर दिया, इसका लास्ट हॉप का IP एड्रेस दे दिया और उसके बाद इंटर प्रेस करें और सेम चीज़ जो है आपने इस राउटर पे भी करनी है। इस पे की है अभी, यस हमने इस पे की है 192.168, हाँ जी। और अब हम राउटर 1 पे आते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे कर दें और यहाँ पे आपने वही कमांड देनी है। अब यहाँ पे क्या है 10.1.1.2 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, 192.168.2.100 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट इसको आपने स्टैटिकली कनेक्टेड करवाना है, तो इसके लिए कमांड लिखें IP रूट 192.168.1.0 इसकी नेटवर्क ID लिखनी है और सबनेट मास्क क्या आएगा 255.255.255.0 और लास्ट हॉप का IP एड्रेस क्या होगा, ये होगा हमारे पास 10.1.1.2 इंटर प्रेस करें और सॉरी ये क्या है इनवैलिड हॉप एड्रेस, हम राउटर 1 पे सॉरी 1.1 आना था, ठीक है। तो हम अगेन दे देते हैं IP रूट 192.168.1.0 and 255.255.255.0 और लास्ट हॉप का IP एड्रेस होगा 10.1.1.1 इंटर प्रेस करें और आप दोनों राउटर्स पे चेक करें कि क्या हमारी स्टैटिकली डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं या फिर नहीं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इस मोड से एग्जिट करना है और इसमें जाके आपने एक कमांड देनी है शो IP रूट, शो IP रूट और ये देखें ये हमें बता रहा है राउटर 0 पे कि ये वाला 10.0.0.0 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और 192.168.1.0 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि 192.168.2.0 मतलब ये वाला क्या है, ये स्टैटिकली कनेक्टेड है वाया 10.1.1.2 मतलब लास्ट हॉप के थ्रू जो है वो स्टैटिकली कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह हम राउटर 1 पे भी चेक करते हैं। राउटर 1 पे भी आपने क्या करना है, यहाँ से इस मोड से एग्जिट करना है और यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है शो IP रूट, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे भी हमारी स्टैटिकली जो है वो कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे क्या है कि ये वाला 10.0.0 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब सीरियल 000 ये वाली पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि 192.168.2.0 मतलब फास्ट ईथरनेट 00 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि 192.168.1.0 जो है वो स्टैटिकली कनेक्टेड है वाया 10.1.1 मतलब अपने लास्ट हॉप जो कि हमारे पास क्या है 10.1.1.1 ये इस चीज़ के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। तो अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है या फिर नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, सिमुलेशन मोड को ऑन करते हैं और यहाँ से हम एक सिंपल पैकेट पिक करते हैं। हम इसमें PC1 को जो है सेंडर बना देते हैं और इसमें PC3 को जो है हम रिसीवर बना देते हैं,
ठीक है, और हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अगेन मूव फॉरवर्ड, इसने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ये हमारा रिसीवर नहीं है। ठीक है, ये स्वीट के पास आया। अगेन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, अगेन मूव फॉरवर्ड। अभी हमारा पैकेट जो है वो फेल हो गया है। हम एक और पैकेट पिक करते हैं या फिर हम इसको पिंग के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, PC2 पे जाते हैं और हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कम्युनिकेट करवाते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे पिंग 192.168.1.101। ठीक है, तो अभी ये पिंग होने में काफ़ी टाइम लेगा। हम इतने तक एक और पैकेट सेंड करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेंडर बना देते हैं और इसको हम रिसीवर बना देते हैं। ठीक है, और हम इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं। अगेन मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अभी हमारा पैकेट जो है वो सेंड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से देखते हैं अभी रिक्वेस्ट जो है वो हमारी टाइम आउट हो गई है। हम अगेन इसको एक कोई पैकेट सेंड करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम सेंडर बना देते हैं और इसको हम रिसीवर बना देते हैं। मूव फॉरवर्ड, अगेन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, अगेन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, go to router and again move forward, move forward, अगेन मूव फॉरवर्ड करें आप। ये भी काफी टाइम ले रहा है। अगेन मूव फॉरवर्ड, ये अभी हमारा पैकेट जो है वो प्रोग्रेस में है, काफी टाइम लेगा ये। हम इतने तक एक काम करते हैं, पिंग करवा के देखते हैं। अगेन PC2 पे जाके, हाँ जी, ये देखें, ये हमारा रिप्लाई जो है ये आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम। हमने पिंग करवाया था इस PC2 पर, हमने 192.168.1.101 को हमने मतलब इस PC को पिंग करवाया था, तो यहाँ पे हमारा रिप्लाई जो है वो आ चुका है। तो हम एक बार फिर कर लेते हैं इसको, इस PC1 को हम PC2 के साथ पिंग करवा लेते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं पिंग। ठीक है, PC1 पे यहाँ पे हम जा रहे हैं। ठीक है, और इस PC2 को हम पिंग करवा लेते हैं, पिंग
192.168.1 सॉरी डॉट 2.102, ठीक है। और इंटर प्रेस करते हैं। अभी ये काफ़ी टाइम ले रहा है, बट हमारी जो स्टैटिकली कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये अभी इसको रीड आउट कर रहा है। यस, ये हमारा रिप्लाई जो है ये आ चुका है। ये काफ़ी टाइम ले रहा था, तो मैं परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.2.102, एंड चारों रिप्लाई जो है हमारे सक्सेसफुली आ चुके हैं। तो इट मीन्स आवर स्टैटिक राउटिंग इज कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। तो यहाँ से पैकेट पता नहीं क्यों नहीं ट्रांसमिट हो रहा था, बट ये पिंक कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारी जो स्टैटिक राउटिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारा स्टैटिक राउटिंग, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह डायनामिक राउटिंग को पढ़ेंगे। तो वेट कीजिएगा, मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।